चलिए फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में एंड में मैंने हेल्प दे दिया था, हिंट दे दिया था। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहली लाइन जो है इन पॉइंट से पास करती है। देखिए लिखा हुआ है 1 - 1 2 2 4 -2। और यहाँ पे दूसरी लाइन जो है 0 3 2 और 3 5 और 6 इनसे पास करती है। तो क्या करेंगे, सीधे पहले लिखिए डायरेक्शन रेशियोज कैसे दिखाना है, सब कुछ मैं बताया था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। कोसाइंस भी निकाल सकते हैं, अगर रेशियोज निकल जाएंगी तो कोसाइंस वहां से निकाल सकते हैं। कोसाइंस में क्यों फंसना फ्रेंड्स, जब डायरेक्शन रेशियोज पे ही हमारे पास फार्मूला पता है, वो ये मैंने बता रखा है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन आर proportional टू, ये लिखते हैं लैंग्वेज प्रोपोर्शनल टू, बट डायरेक्ट ये कैलकुलेट करिए, इसी को हम डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। पहली लाइन तो x2 में देखिए मैंने बताया था x2 - x1, तो इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस मतलब x2 - x1, फिर y2 -y1, तो ये माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा, z2 - z1 दैट इज मैं लिख रहा हूं क्या हो जाएगा, ये 2 और यहाँ से 5 और यहाँ से -4। ये कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, अदरवाइज आंसर जो है आपका गलत आएगा। तो सिमिलरली डायरेक्शन, अब शॉर्ट में लिखूंगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन आर प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा 3 - 0, फिर 5 - 3 6 - 2, दैट इज 3 - 0 3 5 - 3 6 - 2 4। ठीक है, तो इसको मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 ले लिया। सो नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। याद रखिए, जब मुझे पहले से ही पता है परपेंडिकुलर दिखाना है तो इस क्वांटिटी को क्या करूंगा, 0 दिखा दूंगा। तो चलिए A1 मेरा 2 है और ये मेरा 3 है A2 प्लस B1 5 है, B2 2 है प्लस C1 -4 है, C2 4 है। जरा देखिए क्या आता है 6 + 10 और यहां से -16, तो ये आ जाएगा 16 - 16 = 0। तो मैंने क्या दिखाया, ये जो दोनों लाइंस है उनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 आता है। सो दिस विल इंप्लाई गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, बस यही तो प्रूव करना था फ्रेंड्स, कितना आसान है। और इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, एमसीक्यूज हुआ या फिर जो है वेरी शॉर्ट आंसर में। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 3 पे अब आता हूं, हिंट देता हूं। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन 3 भी कर देता हूं यहीं पे। सो क्वेश्चन 3 सेम प्रोसेस वही है, यहां पे दो लाइंस अगेन दी हुई हैं। एक लाइन इस पॉइंट 4 7 8 और बी जो है मेरा 2 3 4 ना। 4 7 8 2 3 एंड 4 इससे पास करती है पहली लाइन। और दूसरी जो लाइन है सी डी, तो ये है सी, क्या है -1 -2 एंड 1, और यहाँ पे डी हो गया, ये है 1 2 एंड 5। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास करती है। इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं, इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 आती हैं पहले की,
और दूसरे की A2, B2 और C2। याद रखिए, थ्योरी पोर्शन याद करिए। क्या दिखाना है यहाँ पे कि पैरेलल होंगी। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इसका कंडीशन क्या था, याद रखिए कि इनके डायरेक्शन रेशियोज जो है प्रोपोर्शनल होती है। मतलब A1 A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये मुझे दिखाना होता है। तो पहले मैं डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं। तो चलिए फटाफट करते हैं। सो अब मैं आता हूं। द डायरेक्शन रेशियोज, शॉर्ट में लिख दिया, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन आर proportional to आर proportional to क्या हो जाएंगी, बस सेम फार्मूला, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 4, फिर y2 माइनस y1, प्लीज चेक करते चलिए, फिर z2 माइनस z1, दैट इज किसके प्रोपोर्शनल होंगी, -2, -4 एंड -4, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन आर proportional to क्या, proportional to यहाँ पे अब निकाल लीजिए, ये दोनों लाइंस हैं, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। मैं डायरेक्ट करता हूँ 1 और माइनस, ये -1 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो 2, फिर 2 और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस करेंगे तो अगेन ये प्लस हो जाएगा 4, 5 और ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 4। ठीक है ना। अब जरा मैं निकालता हूँ ये नाउ A1 अपॉन A2 क्या है फ्रेंड्स, देखिए -2 अपॉन 2, प्लीज चेक करिए, आ गया -1। उसी तरीके से B1 अपॉन B2, B1 इज -4 एंड B2 इज 4, तो दिस विल बी -1। और ये C1 अपॉन C2, C1 इज -4, C2 इज 4, तो दिस विल बी अगेन -1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंस A1 बाई A2 दिस इज इक्वल टू B1 बाई B2 दिस इज इक्वल टू C1 बाई C2, और ये -1 आता है ना। सो दिस विल इम्प्लाई कि इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, सो दिस विल इम्प्लाई लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, यही तो प्रूव करना था। सो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस परपेंडिकुलर और पैरेलल को लेके था, जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी था, डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया था। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस में जो लाइंस थी वो 2-2 पॉइंट से पास कर रही थी, हम ये फार्मूला लगा के उनका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। और फिर जो पूछ रहा था, सेकेंड में पूछ रहा था परपेंडिकुलर दिखाना, थर्ड में पूछा पैरेलल दिखाना, हमने कर लिया। अब रही बात क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 ऑलरेडी डन ना, याद करिए थ्योरी पोर्शन में ही मैंने इसको बता दिया था कि जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे मैंने पहले से लिखा है डन ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस, तो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन 4 जब मैं कर चुका हूँ थ्योरी पोर्शन में, अगर आप डायरेक्ट यहीं पे आ रहे हैं इसी वीडियो पे, तो आप थ्योरी पोर्शन पे जाएं, जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पहली वीडियो मेरी थ्योरी वाली, वहाँ पे देखिएगा आखिरी में ये सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको बताया है, बल्कि मैंने डिटेल में बताया है, वेक्टर फॉर्म भी बताया है और कार्टेशियन भी हमने डिटेल में किया था। सो होपफुली इस वीडियो का जो एफर्ट था मेरा, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 कंप्लीट सॉल्व किया, फोर्थ ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन दो अगर आपको कोई डाउट हो या आप मेरे सोल्यूशन से डिफर करते हैं, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप चैनल को बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। फ्रेंड्स ये चीज़ें थोड़ी सा हमें डीमोटिवेट करती है। पैरेलली मैं 2 चैनल्स को हैंडल करता हूं, एक हायर मैथमेटिक्स जहां पे BSc MSc नेट गेट जैम लेवल के
वीडियोस में बनाता हूं और एक ही चैनल जहां पे अप टू 12, और इसके बाद इसी चैनल पे जब ये अप टू 12 खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी तो फिर हम जेई लेवल पे चलेंगे। वैसे भी ये चैनल बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मेरी जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें सहयोग करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको जस्ट यहाँ पे दिखा दिया कि ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज इसको आप ट्राई करके आएंगे, और इनफैक्ट क्वेश्चन 5 एंड 6 इन दोनों को आप ट्राई करके आएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बट बिफोर दैट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस को, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपने स्टार्ट किया, नहीं आ रहा है, बार बार कम से कम 2 to 3 टाइम्स आप एफोर्ट लगाएं, क्योंकि ये सीखना है, आपका एग्जाम सामने है। तो सीखते तभी आप हैं जब अपने से कोशिश करते हैं। डजेंट मैटर आंसर आए ना आए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हमसे भी होता है, बट क्या मैटर करता है कि आपका अप्रोच बिल्कुल सही होना चाहिए। इस डायरेक्शन में मतलब कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।